सो प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वी ऑल नो डैट। स्पेशली अगर तुम वर्कआउट करते हो तो तुम्हारे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा होती है। सो जब भी कोई बिगिनर वर्कआउट करना या जिम जाना स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी इशू जो उसे आती है वो आती है अपनी प्रोटीन गोल को हिट करने में, क्योंकि जाते साथ ही लोग उसे रिकमेंड करते हैं कि तुम वे प्रोटीन ले लो या तुम चिकन खाना स्टार्ट कर दो या तुम अंडे लेना स्टार्ट कर दो। एंड जो एक बिगिनर है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 ऐसे प्रोटीन सोर्सेस बताने वाला हूँ जिसे तुम आराम से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड वो काफ़ी महंगे भी नहीं है, सो एक स्टूडेंट भी उसे काफ़ी आराम से अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई विल रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग न्यू वीडियोज टू यू गाइस। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। सो प्रोटीन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 20 अमाइनो एसिड। दीज अमाइनो एसिड आर क्लासिफाइड एज एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड कंडीशनल अमाइनो एसिड। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसे तुम्हारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, तो उसे तुम्हें अपने फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना रहता है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जिसे तुम्हारी बॉडी खुद बना लेती है, तो तुम्हें ऐसा कोई फूड के सोर्स या फिर सप्लीमेंट के थ्रू उसे काफ़ी ज़रूरी नहीं रहता कि तुम अपनी बॉडी को वो प्रोवाइड करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उसे खुद बना रही है। एंड कंडीशनल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम में तुम्हारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है। लेट से अगर तुम कोई इंजरी से निकल रहे हो या तुम्हें कोई ऐसा इशू हुआ हुआ है, हेल्थ इशू हुआ हुआ है। सो इन अ नटशेल हमें ये देखना है कि जब भी कोई भी हम एक प्रोटीन सोर्स को चूज कर रहे हैं उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड की लिस्ट है। अब तुम्हें इनका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी तुम कोई एक प्रोटीन सोर्स को चूज कर रहे हो उसमें ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड तुम्हारी बॉडी खुद नहीं बनाती है। सो इट इज रिक्वायर्ड कि तुम इसे फूड के थ्रू या सप्लीमेंट के थ्रू अपनी बॉडी को प्रोवाइड करो। सो कंसिडरिंग दीज पॉइंट हम अपना प्रोटीन सोर्स से स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रोटीन सोर्स आता है चिकन ब्रेस्ट। अब 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में तुम्हें 25 to 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, एंड ना के बराबर कार्ब एंड ना के बराबर फैट, यानी कि लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन जिसमें मेजोरिटी में प्रोटीन हो एंड उसमें कार्ब ना के बराबर एंड फैट भी ना के बराबर हो। अब ना के बराबर ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट ना ही रहेगा, तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कार्ब बिल्कुल नहीं होता है, बट उसकी रेशियो बहुत कम होनी चाहिए। अगर उसकी रेशियो बहुत कम है देन वी कैन कॉल इट लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। नाउ हमारा दूसरा प्रोटीन सोर्स आता है एक वेजिटेरियन साइड से, ग्रीन मूंग दाल। अब इसके 100 ग्राम की सर्विंग में तुम्हें 24 to 26 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है। कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन मतलब कि इसमें एक एसेंशियल अमाइनो एसिड मेथोनाइन अवेलेबल नहीं रहता है। एंड हमने शुरू में बात करी थी कि हमें ऐसा प्रोटीन सोर्स चूज करना है जिसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हो। लेकिन अगर तुम इसे रोटी के साथ कंज्यूम करते हो तो उसमें मेथोनाइन अवेलेबल रहता है। सो रोटी के साथ कंज्यूम करने पे ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा एंड तुम्हें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो मेक श्योर कि अगर तुम कोई भी एक दाल चूज कर रहे हो, क्योंकि दाल में एसेंशियल अमाइनो एसिड मेथोनाइन मेजोरिटी ऑफ दाल में नहीं रहता है, तो ट्राई टू हैव रोटी अगर तुम दाल कंज्यूम कर रहे हो। नाउ हमारा तीसरा प्रोटीन सोर्स अगेन फ्रॉम द वेजिटेरियन साइड आता है वे प्रोटीन। अब मैंने वे प्रोटीन पे काफ़ी सारे वीडियोस बना के रखी हुई है, सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब वे प्रोटीन एक कॉस्टली प्रोटीन सोर्स डेफिनेटली है, बट इसमें तुम्हें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड इनफैक्ट 20 अमाइनो एसिड तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। नाउ वे प्रोटीन यूज़ करने के 2 ऐसे एडवांटेज हैं जो तुम्हें कोई अदर सोर्स ऑफ प्रोटीन में नहीं मिलता है। सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। इसमें तुम्हें ऐसा कुछ बनाने की या कुक करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तुम कहीं भी आराम से खड़े खड़े 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हो, एंड वो प्रोटीन काफ़ी एक एफिशिएंट सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा। इसका दूसरा एडवांटेज है कि इसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी फास्ट होता है। ये 8 ग्राम पर आवर की स्पीड से एब्जॉर्ब होता है, जो कि मैक्सिमम है इन ऑल द प्रोटीन सोर्सेज। सो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो वे प्रोटीन को तो ट्राई टू इंक्लूड इट इन योर डाइट, बट ऐसा कोई कंपलसरी भी नहीं है कि तुम्हें इसमें कंज्यूम करना ही करना है, एंड इसके बिना तुम अच्छी फिजिक नहीं बना सकते। मैंने अपने कई सारे वीडियो में इसे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। सो अगेन इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ, जाके सीखो एंड तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगी। तुम्हें अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि वे प्रोटीन के बिना तुम अच्छी फिजिक नहीं बना सकते, तो ऐसा नहीं है। वो तुम्हारा काट रहा है, तुमसे वो थोड़ा बहुत कमीशन कमाना चाहता है। ना हमारा चौथा प्रोटीन सोर्स है एग्स। अब एग्स काफ़ी इजीली अवेलेबल है, ये हर चौक चौराहे पे तुम्हें काफ़ी आराम से मिल जाएगा। सो ये काफ़ी इजीली एक्सेसिबल प्रोटीन सोर्स है। ना एक होल एग में तुम्हें 6 to 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, एंड तुम्हें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं।
क्योंकि ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि उसका जो योग होता है उसे फेंक देने के लिए, बट ऐसा नहीं है, योग काफ़ी हेल्दी है। सो तुम 3 से 4 योग तुम आराम से कंज्यूम कर सकते हो। ऑल्सो एक अंडा अभी ऑलमोस्ट 8 रुपये का आता है, तो तुम 8 रुपये में कोशिश करो कि सारा का सारा अंडा कंज्यूम करने का, क्योंकि ऑल्सो मनी इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। मनी भी जो तुम्हारे फिटनेस गोल हैं उस पर अलाइन होना चाहिए, उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। नौ हमारा 5वां प्रोटीन सोर्स अगेन फ्रॉम द वेजिटेरियन साइड आता है सोया चंक। अब 100 ग्राम सोया चंक में तुम्हें 52 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, जो कि मैक्सिमम है सारे प्रोटीन सोर्स में। कोई भी प्रोटीन सोर्स तुम्हें इतना प्रोटीन अवेलेबल नहीं कराता है। एंड ऑल्सो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी इसमें तुम्हें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं। नाउ इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स हैं एंड काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। सो इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बहुत लोगों को लगता है कि सोया खाने से उनका जो टेस्टोस्टेरोन है वो काफ़ी डाउन जाएगा, एस्ट्रोजन अप हो जाएगा, उन्हें मैन बूब्स आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें डेली लगभग 200 to 300 ग्राम सब सोया से ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, जिससे जो तुम्हारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो पाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई भी 200 ग्राम सब सोया डेली नहीं खाता है। सो अगर तुम्हें ऐसा कोई बता रहा है कि इसके खाने से तुम्हें मैन बूब्स हो जाएगा या तुम्हें एस्ट्रोजन लेवल तुम्हारे ऊपर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। सो सोया चंक इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्पेशली अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स वो हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन है एंड ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ना हमारा छठा प्रोटीन सोर्स आता है फिश। अब फिश एक काफ़ी डिलीशियस ऑप्शन भी है, बहुत लोग इसे कंज्यूम करना पसंद करते हैं। इसके 100 ग्राम की सर्विंग में तुम्हें 20 to 25 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है एंड साथ में तुम्हें 4 से 8 ग्राम ऑफ फैट भी मिलेगा, विच इज़ अ गुड फैट, जो कि तुम्हारे आई के लिए, तुम्हारे स्किन के लिए, तुम्हारे हेयर के लिए बहुत अच्छा है, जिसके लिए तुम ओमेगा 3 कंज्यूम करते हो। सो या इफ़ यू गाइज वांट टू ऐड सम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो तुम फिश को ऐड कर सकते हो। एंड तुम्हें अगर टेस्ट बदलना हो तो ना हमारा 7वां प्रोटीन सोर्स अगेन फ्रॉम द वेजिटेरियन साइड आता है पनीर। अब बहुत लोगों को लगेगा कि मैंने पनीर को इतने नीचे क्यों रैंक किया हुआ है। अब देखो 100 ग्राम पनीर में तुम्हें 18 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फैट रहता है। स्पेशली मार्केट में जो पनीर अवेलेबल है उसमें फैट काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर तुम इसे कंज्यूम करते हो तो उसमें डाइजेशन की भी इशू तुम्हें हो सकती है। लेकिन बाय नो मीन्स अगर तुम्हें ये पसंद आ रहा है तो यार डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड इट इन योर डाइट। बहुत लोग इस पर डिपेंड करते हैं, स्पेशली अगर कोई वेजिटेरियन है तो। नाउ इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोटीन सोर्सेस हैं, जैसे तुम्हारा चना हो गया, योगर्ट हो गया, दही हो गया। लेकिन मैंने तुम्हें टॉप 7 पिक्स बता दी, इसमें से तुम कोई भी प्रोटीन सोर्स को चूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट तो तुम 3-4 सोर्स से प्रोटीन लो, क्योंकि एडवाइजेबल वही रहता है कि जो तुम्हारा प्रोटीन आए वो एक मल्टीपल सोर्सेज से आए, बट या एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा कॉस्टली भी हो सकता है। मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ यही रीज़न था कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है जब वो लोग स्टार्ट करते हैं वर्कआउट करना, एंड उन्हें सही से कोई गाइड नहीं कर पाता। उन्हें लोग सीधा से आप सप्लीमेंट खरीदवा देते हैं एंड वो अपना हेल्थ एंड एट द सेम टाइम अपना जो रुपए है उससे भी वो खो देते हैं। सो आई थॉट टू हेल्प दोज गाइज। सो आई होप दैट यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डू, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट इफ you have any sort of queries, suggestions or any general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.